हेलो मित्रों, इस वीडियो में 16 बनाना स्टार्ट करेंगे। ये 16 है ना, रिपीट हो गया एग्ज़ाम में, कई बार रिपीट कर दिया है एग्जामिनेशन। तो ये जिसने क्वेश्चन सेट किया है वो ये क्वेश्चन आप हल्के में मत लीजिएगा। कितने है ना, इनको हल्के में ही क्वेश्चन ले लेते कि ये कुछ है नहीं। क्योंकि क्यों हल्के में ले लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको उन्नयन कोण दिया है। उन्नयन कोण समझ रहे ना, शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे कोण। अवनमन कोण में तंगा दिक्कत हो जाता है कि कैसे एकांतर कोण किसका एंगल कोण बराबर हो जाएगा। यहाँ पर है ना उन्नयन कोण दे रखा है, तो है ना स्टूडेंट इसको हल्के में ले लेता है। तो हल्के में नहीं लेना है, कोई भी प्रश्न को हल्के में ले लीजिएगा तो आप हानिकारक कर रहे हैं, आप हानिकारक में जा रहे हैं। तो आप हल्के में मत लीजिए। तो आपको क्या करना है भाई, तो हमें प्रश्न को समझना है और समझ के क्या करना है, बनाना है। तो फिर हम वही बात कहे हैं ना भाई कि आपको क्या करना है, हड़बड़ में गड़बड़। तो हड़बड़ में गड़बड़ मत कीजिए, ये बहुत ही आपको समझाया जाता है। स्टूडेंट हड़बड़ में गड़बड़ कर ही देते हैं, कुछ भी कर दीजिए वो कर देते हैं, बाद में बोलते हैं कि सर ऐसा हो गया। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, कहने का अर्थ यही हुआ कि आप सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़े तब बनाएं। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आइए, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो मेरे पास स्केल है, तो मैं स्केल का यूज कर सकता हूं। और यहाँ पर स्केल जो है ना ये सही नहीं है, तब भी मैं इससे ही क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा। तो ये आपका मीनार है और ये मीनार से एक सरल रेखा में है ना एक लाइन गया है जिसकी लेंथ जो दिया है वो दे रखा है, और उस एक लेंथ है वो कह रहा है कि 4 मीटर पर है। इसका मान लेते हैं ये 4 मीटर पर है पूरा लेंथ, ये वाला। दूसरा जो लेंथ है ये वाला, इसका जो कह रहा है वो 9 मीटर है। कितना है, 9 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर है, प्रश्न बोल ही रहा है। देखिए यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे 4 मीटर 9 मीटर कह रहा है मीनार के आधार से। तो मीनार का आधार समझ रहे हैं, इसी वाला वो कहते हैं, और शिखर ऊपर वाला वो कहते हैं, ये शिखर हो गया। ठीक है, के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, तो दो, एक 4 मीटर पर है, एक कितना पे 9 मीटर पे है। ठीक है, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो फिर देखिए एक कोण मान लेते हैं थीटा, यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, ये आपका थीटा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने थीटा मान लिया, ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों, पूरक का अर्थ होता है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 में से इसको एंगल को घटाना पड़ेगा। तो मैं पूरक निकाल लूँगा कैसे, तो एक एंगल माना था क्या, थीटा। तो पूरक निकालने के लिए 90 माइनस क्या करना है, इस एंगल को घटा दीजिए। समझ रहे हैं ना, ये समझ में आ गया होगा। और इसका नाम भी रख लेते हैं, ए है और बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पे डी है। बट इसका ऊंचाई दिया है मीनार का आपको 6 मीटर ऑलरेडी पहले ही से दे दिया है। कह रहा है आप ये सिद्ध करके बताइए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई आपको सिद्ध करके बताना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें सिद्ध करके बताना है। तो आइए, तो मान लिया कि ए बी एक मीनार है। मान लिया कि ए बी एक मीनार है जिसकी लंबाई, देखिए इसको सिद्ध करना है मुझे 6 मीटर। तो मैं इस मीनार को x मीटर मानता हूँ पहला, क्योंकि इसे मुझे सिद्ध करना है। ऐसा एंगल है तो इस मीनार की लंबाई को मैंने x मान लेता हूँ। तो मान लिया ए बी एक मीनार है जिसकी लंबाई, जिसकी ऊंचाई लिखें, क्योंकि ऊंचा है तो ऊंचाई लिखेंगे, जिसकी ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई x मीटर है। क्योंकि हमको सिद्ध करके दिखाना है तो मैंने इसको मान लिया कि x मीटर होगा। अभी 6 आएगा तो हम सिद्ध कर पाएंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं सिद्ध कर पाएंगे, इसलिए इसको पहला मान लिए x मीटर। तो मान लिया कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई x मीटर है। और क्या करना है, एंगल दिखाएं चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे एंगल, तो कोण ए सी बी बराबर क्या है, थीटा। तो थीटा लिख देंगे। इसी तरह कोण ए डी बी
कितना है 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। अब देखें, अब आपको क्या करना है, BC लिख लीजिए। BC बराबर क्या है 4 मीटर, ये BC आपका 4 मीटर है। और BD बराबर क्या है 9 मीटर, तो आपको 9 मीटर लिख देना है। ओके, इतना तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में आएंगे। अब समकोण त्रिभुज कोण ABC में, ABC में जानते हैं कितना लेंगे, tan लेंगे। इस एंगल पर tan लेंगे तो tan कितना लेंगे, tan थीटा लेंगे। क्यों tan ले रहे हैं भाई, तो ये देख रहा है आधार और क्या है लंब पता है, तो इस एंगल के लिए tan लेना पड़ेगा। लंब और आधार किस में होता है tan, तो इसलिए tan ले रहा है। tan थीटा लेना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब, तो लंब आपका क्या हो गया AB, आधार कौन हो जाएगा BC, तो यहाँ BC लिख देंगे। तो tan थीटा बराबर AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू x है तो यहाँ x लिख देंगे, और BC का वैल्यू क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः फिर से, पुनः का मतलब क्या होता है, फिर से हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज किस में, बड़ा वाला में, ABD में। तो ABD में, तो इसमें हम कितना लेंगे, tan A लेंगे। क्यों tan लेंगे, क्योंकि हमें लंब और आधार पता है। लंब यहाँ ऑलरेडी पता है, आधार भी पता है, तो tan ले रहे हैं। तो tan 90 माइनस थीटा करना होगा, यहाँ एंगल 90 माइनस थीटा है, इसलिए tan 90 माइनस थीटा कर दिए। और AB आप AB लिख देंगे, आधार क्या है BD, तो BD आपको लिख देना है। अब यहाँ tan 90 माइनस थीटा किसका फार्मूला होता है, तो भाई cot थीटा का होता है, तो यहाँ cot थीटा लिखना पड़ेगा। AB का मान तो x है और BD का मान पूरा टोटल 9 है, तो 9 लिख देंगे। अब ये समीकरण आपका 2 हो गया। देखें, समीकरण 1 गुने समीकरण 2, देख रहे हैं, दोनों समीकरण को आपको गुना करना है। तो समीकरण 1 यहाँ पे और समीकरण 2 यहाँ पे, दोनों को गुना करिए। तो गुना करेंगे तो tan थीटा गुने cot थीटा, tan थीटा गुने cot थीटा, इन दोनों को गुना करना है। तो इसके लेफ्ट वाला को गुना किए तो इसके राइट वाला को गुना करना होगा। तो राइट में इसका क्या है x/4 है समीकरण 1 वाला, और समीकरण 2 वाला क्या है x/9 है। अब बताएं आप tan थीटा गुने cot थीटा क्या पढ़े हुए हैं, 1, ठीक है, 8.8.1 में पढ़े थे ना, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है। और x में x से गुना करें तो x स्क्वायर 6 छक 36। अब देखें x स्क्वायर बराबर ये बट्टा इधर गुना हो गया है तो 36 हो गया है, और x का मान जब निकलेगा तो बराबर लिखेंगे और प्लस माइनस 36, क्योंकि पावर 2 है। देखिए यहाँ तो भुजा है, तो भुजा केवल प्लस ही में रहेगा, तो इसलिए प्लस माइनस मत लगाइए। x बराबर क्या है रूट, इसका निकाल दीजिए वर्गमूल 6, क्योंकि भुजा क्या निगेटिव में नहीं आता है, इसलिए प्लस माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे। जो यहाँ समीकरण में रहता है प्लस माइनस, बट यहाँ पर क्या है भुजा है, भुजा में माइनस उन्नस नहीं आता है, इसलिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा। और यहाँ पर 6 मीटर मैंने सिद्ध कर दिया, x का मान क्या हो गया 6 मीटर, अतः सिद्ध प्रूफ हो गया। 6 मीटर का रहा था, प्रूफ करके दिखाइए। अतः मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर, मैंने प्रूफ कर दिया, इसलिए यहाँ प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था।